सबसे पहली खबर, वो खबर आपके सामने रखते हैं जिसका आपको मुद्दतों से इंतजार था। कम से कम 1 साल से आप तमाम लोग इसका इंतजार कर रहे थे। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रहने वाले पाकिस्तानी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले पाकिस्तानी बहुत ही इस्तराब के साथ इस कॉल का इंतजार कर रहे थे, और वो कॉल आज इमरान खान साहब ने दे दी है। हतमी एहतजाज की कॉल 24 नवंबर बरोज इतवार की दे दी गई है। अब पूरी कौम के नाम इमरान खान का पैगाम है कि 24 नवंबर 2024 बरोज इतवार पूरी कौम बाहर निकले और अपनी हकीकी आज़ादी की जंग लड़े। इमरान खान ने बहुत सोच विचार के बाद, पूरी प्लानिंग के बाद ये कॉल दी है। इस कॉल में एक कमेटी भी बना दी गई है जो एहतजाज को लीड करेगी। अब कोई एक शख्स एहतजाज को लीड नहीं करेगा, क्योंकि उससे फिर चौधरी निजामुद्दीन का काम बहुत आसान हो जाता है। उस शख्स को उठा लो या उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करो या उसके साथ कुछ गलत करो। इसलिए इमरान खान ने अब एक पूरी कमेटी बनाई है जो एहतजाज को लीड भी करेगी और नेगोशिएशन भी वही कमेटी करेगी। कमेटी के नाम अभी तक इमरान खान ने अनाउंस नहीं किए, क्योंकि जैसे ही कमेटी के नाम अनाउंस किए जाएंगे तो उनको भी उठा लिया जाएगा। ये भी एक वाइज काम है, जाहिर है। लेकिन अब दूसरी सिमत आते हैं कि ये एहतजाज जो है, इसके बुनियादी जो मुतालबात हैं वो क्या हैं। एक तो जमहूरियत की जो वापसी है पाकिस्तान के अंदर, जो जमहूरी हक है लोगों का, जो लूटा हुआ मैंडेट है, और जितने भी कैदी इस वक्त कैद हैं उनको फौरी तौर पर, बगैर ये जो झूठे ट्रायल चलाए जा रहे हैं, झूठे अदालतें, कैंगरू कोर्ट्स हैं जिनके अंदर लोगों को फस्तायत के साथ रखा हुआ है। अगर मिलिट्री कोर्ट्स में ही देख लें तो 85 से ज़्यादा ख़ानदान वहाँ पर जुल्म और सितम भुगत रहे हैं पिछले 1.5 साल से। ना तो उनका कोई मुकदमा चलाया गया है, ना ही कोई सबूत दिया गया है। इसी तरीके से अगर आप सिविलियन कोर्ट्स में देखें तो एक एक करके अदालतें जो हैं वो 9 मई के मुकदमात को फारिग कर रही हैं, लेकिन देर बहुत लग रही है। हालांकि उनके पास ना कोई सबूत है, ना कोई एविडेंस है, कुछ वो प्रूव नहीं कर सकते। वो जो सब कुछ कहा जाता था कि इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, वो कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा। तो अब इमरान खान साहब ने ये वो हतमी कॉल दी है जिसके बाद कम से कम अब कोई एतराज़ नहीं करेगा कि लीडरशिप कॉल नहीं देती तो लोग निकलें कैसे। अब लोगों को निकलना चाहिए, और 5, 10, 15, 20 हज़ार की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में बाहर निकलना पड़ेगा। 24 नवंबर बरोज इतवार आपने फैसला करना है। आज अलीमा खानम साहबा ने इमरान खान का ये पैगाम बाहर पहुंचाया है। अब ये भी किसी के ज़हन में शक व शुबा ना रह जाए कि ये पैगाम इमरान खान साहब का है, नहीं है। अलीमा खानम साहबा ने आके लफ्ज़ बलफ्ज़ आप तक वो पैगाम पहुंचा दिया है। अब आते हैं कि क्या आवाम निकलेगी। मुझे बड़ी अल्लाह के घर से उम्मीद है कि आवाम निकलेगी। क्यों मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ? मैं उम्मीद इसलिए कर रहा हूँ कि 77 साल में पाकिस्तान की तारीख में किसी लीडर ने इस तरीके से कुर्बानी नहीं दी। इमरान खान ने ना सिर्फ अपनी कुर्बानी दी, बल्कि अपने ख़ानदान की कुर्बानी दी। इमरान खान की बीवी 9 से 10 महीने बदतरीन जेल काट के आई हैं, और जिस तरह की उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी की गई, जिस तरह की उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की गई, इद्दत में निकाह, मतलब इतने गलीज़ केस हैं कि आज की पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अब मुकर रही है कि हमने वो केसेस बनाए। आप देख रहे होंगे कि अब सोशल मीडिया के बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी डाली जा रही है कि ये केसेस तो उनकी वजह से बनाए, वरना हम इतने गंदे केसेस ना बनाते। मतलब कहने का ये कि ये केसेस इतने गंदे हैं कि बनाने वाले भी, इतना तफन है उन केसेस के अंदर कि बनाने वाले भी उसकी बदबू को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और जिन्होंने इन बदबूदार केसों को बनाया वो अब खुद अपने चेहरे और इस केस के चेहरे को देखकर इतने अजियत में हैं कि वो इसको अपने दामन पर, इस दाग को लगा रहना नहीं देखना चाहते, इसलिए बहानों के साथ ब्लेम किसी और को शिफ्ट कर रहे हैं। तो वापस आता हूं इस बात पे कि इमरान खान ने अपनी बीवी हो या फिर इमरान खान की बहादुर बहनें, आपने देखा कि उनके ऊपर 15 मुकदमात किए गए, अलीमा खानम साहबा पर, उज़मा खानम साहबा पर, और उनके ऊपर 15 वो भी दहशतगर्दी के और दूसरे ऐसे मुकदमात, और कहा गया कि बारूदी मवाद उनके पास है जो उनसे पकड़ना है। अब सवाल ये है कि एक लीडर जिसका भांजा भी जेल में है, जिसकी बीवी भी जेल में रही है, जिसकी बहनें भी जेल में रही हैं, और उसने किसी से, पूरी पॉलिटिकल पार्टी में किसी से नहीं कहा कि यार ये ले दे कर लो, मेरी बहन को छुड़वा दो, अच्छा आप ऐसा कर लो, ये डील कर लो, मेरी बीवी को छुड़वा दो, ये डील कर लो, मेरे भांजे को छुड़वा लो, या ये डील कर लो, मुझे बाहर निकलवा दो। इमरान खान को कम से कम 6 दफा, जो मेरे इल्म में है, कम से कम 6 दफा ऑफर की गई है कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं और ये सब कुछ छोड़ दें और पाकिस्तानियों को उनके हाल पे छोड़ें। हम जाने, पाकिस्तानी जाने, आप बाहर चले जाएं और आपको सेफ एग्जिट देते हैं, तमाम केसेस से आपकी छुट्टी। इमरान खान ने इनकार कर दिया। फिर इमरान खान को ये ऑफर भी दी गई कि आप बनी गाला चले जाएं, 2 साल तक आप कुछ नहीं बोलेंगे, पार्टी दूसरे लोगों को चलाने दें, आप सियासत में एक्टिव नहीं होंगे, आपके तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। यहाँ आपको याद दहानी रहे कि नवाज शरीफ 10 साल का एग्रीमेंट करके मुल्क से फरार हो गए थे, और इमरान खान को मुल्क से फरार होने को भी नहीं कहा जा रहा, ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 2 साल आपने खामोश रहना है। उन्होंने इस बात को भी एग्री नहीं किया। तो एक तरफ एक लीडर है जो पूरी कुर्बानी देने को तैयार है, जो पूरी तरह से आपके साथ जाके खड़ा हो गया है, जो अपने खानदान को भी लाइन पे लगा दिया, जिसके ऊपर 5 से 6 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स, जेल के बाहर 2-3 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स तो हो चुकी हैं, और जेल के अंदर भी जो कुछ हमें नजर आ रहा है, कोशिश तो 2 से 3 दफा यही की गई है कि उनकी जान किसी ना किसी तरीके से ले ली जाए, कभी उनकी बिजली बंद करके, कभी उनको गंदी खुराक दे के, कभी कोई और मामला करके। तो एक शख्स जिसकी 12 जिंदगी छीनने की कोशिश की गई और जिसको पता है कि जेल से शायद मैं जिंदा ना निकल सकूं, वो आपके लिए, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए, आपकी इंटेग्रिटी के लिए, आपकी गैरत के लिए वहां पर खड़ा किसी किस्म की सौदेबाजी नहीं कर रहा।
अब फैसला 77 साल के बाद पाकिस्तानी कौम ने करना है कि क्या आपने चूंटू की तरह मसले जाना है या बाहर निकलना है। इमरान खान ने वो कॉल दे दी है, अब कोई एक लीडर इसका जिम्मेदार नहीं है, अब ना कोई इस एहतजाज को कॉल ऑफ कर सकता है। इसमें हतमी जो मंजिल है वो इस्लामाबाद है, और जो बड़े बड़े आपको बता दिए जिसमें मुतालबात हैं, मैंडेट की वापसी है, कैदियों को फौरी तौर पर छोड़ना है, तमाम सियासी मुकदमात ख़त्म करने हैं, और पाकिस्तान में जमहूरियत और फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो आज़ादी है, जो हक है अवाम का, और जो आइन की रेस्टोरेशन है जिसमें अदलिया भी आती है, सब कुछ, ये तमाम वो मुतालबात हैं जो इमरान खान ने सामने रखे हैं। अब ये मुतालबात, आप में से बहुत सारे ये सवाल पूछेंगे कि ये मुतालबात पूरे होंगे या नहीं होंगे, तो इसमें मेरा एक ही जवाब है कि ये मुतालबात जो हैं ये इसी सूरत पूरे हो सकते हैं अगर आप निकलेंगे। अगर आप नहीं निकलेंगे, अगर आप किसी जिंदा कौम की तरह बाहर निकल आए, और अगर आप 1,00,000-2,00,000 की तादाद में निकल आए, तो ये मुतालबात चंद घंटों में पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ना निकले तो फिर आपके मुकद्दर में सारी जिंदगी यही स्मोग है, सारी जिंदगी इसी तरीके से घुट घुट के मरना है, और ये कहना कि हमारे मुल्क में ये नहीं हुआ, हमें लीडरशिप अच्छी नहीं मिली, हमें ये नहीं मिला। तो अब पाकिस्तानियों के हाथ में है कि वो फैसला क्या करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आप पहले भी बहुत दफ़ा निकले हैं और बड़ी तादाद में निकले, लेकिन इस दफ़ा उससे बड़ी तादाद में निकलना है, और टर्मिनल ये इस मामले को एक अब रंग देना है, मतलब कि इसमें से अब हतमी नतीजा लिए बगैर इमरान खान ने कहा है कि वापसी नहीं होगी। अगली खबर की तरफ चलते हैं। वो खबर मुझे यकीन नहीं आया, कल मेरे सामने वो वीडियो आई, मैंने सुनी, मुझे यकीन नहीं आया कि ये पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस के कोई जनरल साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं। अच्छा, वैसे तो हमने बहुत बड़े बड़े काम किए हुए हैं, 71 में हमने मुल्क भी तोड़ डाला है, कोई हम इतने समझदार नहीं है, लेकिन कम अज़ कम एक बंदा जो लेफ्टिनेंट जनरल है वो खुद तो अच्छा लगना चाहता है ना, वो खुद तो ऐसी बात करना चाहेगा जिससे वो कंट्रोवर्शियल ना हो। तो और ये तो कोई बड़ी ही बुनियादी किस्म की, मैं ये कहूँगा कि एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप ऐसी बात ना करें, पॉलिटिकल छोड़ दें, एक सोशल, एक जनरल कॉमन सेंस जिसे आप कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप कोई ऐसी बात ना करें जिससे आप नफरतों के बीज बो दें और आग के ऊपर पेट्रोल फेंक दें। लेकिन हमने देखा कि DGISPR ने यही काम किया। जनरल साहब ने एक ऐसी स्टेटमेंट दे डाली जो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि एक शख्स जो लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर पहुंच गया, उनको ये इतनी बेसिक कॉमन सेंस नहीं है कि ये स्टेटमेंट नहीं देनी। अगर आपने ये बात कहनी थी जो आप PTM को कहना चाह रहे हैं, तो इसके 100 तरीके थे, और ये बात तो शायद जो गली में सब्जी बेचने वाला है उसको भी इतनी कॉमन सेंस है माजरत के साथ कि ये बात इस तरीके से नहीं कहनी। ये ऐसे ही है, अगर आप किसी को कहें कि आपके अब्बा जी किधर है, आपके वालिद साहब किधर है, एक ये तरीका है जनरल साहब पूछने का, और दूसरा ये है कि आपकी माँ का खसम किधर है, तो ये दूसरा तरीका है पूछने का। आपने दूसरा तरीका अपनाया, आपने किसी को ये नहीं पूछा कि आपके वालिद साहब किधर है। आई एम सॉरी फॉर माई एनोलॉजी, बट मैं क्या करूं, आपको ऐसी ही एग्जांपल दे सकता हूं। तो या किसी से पूछेंगे आपकी ये आंख कैसे ज़ाया हुई थी, ये तो आप दूसरी तरह से पूछेंगे आप ये काने कब हुए थे। तो ये आई कुडंट अंडरस्टैंड कि आपने ये क्या किया है, आपने क्या स्टेटमेंट दी है, और इसके बाद भी आपको कोई शर्मिंदगी है इस पर, आप ये स्टेटमेंट वापस लेना चाहते हैं या नहीं। मेरा तो नहीं ख्याल आप लेना चाहेंगे, क्योंकि अगर आपको इतनी सेंस होती, आपको इतना पता होता, तो आप ये स्टेटमेंट देते ही क्यों। अब आप सारे सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये जरा स्टेटमेंट सुन लें और फिर अपने कानों के ऊपर कोशिश कीजिएगा। मैं तो यहाँ फिनलैंड के एक एयरपोर्ट के ऊपर बैठा हूँ और यहाँ से आपसे बातचीत कर रहा हूँ, मुझे तो यहाँ से यकीन नहीं हो रहा, लेकिन आप जहाँ भी बैठे हैं दुनिया में, जरा अपने कानों के ऊपर यकीन करने की कोशिश कीजिए कि क्या वाकई ये स्टेटमेंट पाकिस्तान के एक सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल दे सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ ट्रेनिंग तो होती है ना इंसान की यहाँ तक पहुंचने के लिए। जरा सुनिए जनरल साहब क्या कहते हैं। ये जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को, ये सिर्फ KP के नहीं, पूरे पाकिस्तान को रिसोर्सेज दिए, बहुत से अल्लाह ताला ने बेशुमार खजाने दिए। ये क्या आप लोग अपने साथ पैदाइश में साथ लेके आए थे, या कोई अपने जेब में लेके आए हो? ये कहां से रहे? ये क्या PTM वालों को क्या कोई विरासत में मिले हुए? सुन लिया आपने, वो पाकिस्तानियों को, चले भले वो पाकिस्तानी जो है वो गलत काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी भाई उनको आपने साथ में लाना है। देन दिस इज नॉट योर वर्क, दिस इज नॉट योर जॉब। हु हैज गिवन यू दिस कैनवस टू प्ले? गवर्नमेंट आपने पपेट भले बिठाई है, उनको बात करने दें। वो जो आपने SHO बिठाया हुआ मोहसिन नकवी, उसको ये बात करने दें, भले झूठे तरीके से बिठाया। वो जो स्पार्कल छोटू आपने ऊपर वजीर आजम बिठाया, ये उसको करने दें। आपको भाई साहब कायदे आजम ने कोयटा में ये बता दिया था कि आपने सियासत से दूर रहना है। शायद उनको पता था कि हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम ऐसी बातें कर सके। आप फिर कूदते हैं सियासत में बार बार, और आप हमारा इदारा है जिसके ऊपर हमें बड़ा फख्र है, जिस इदारे को हम बचाना चाहते हैं, जिसकी क्रेडिबिलिटी और इंटेग्रिटी को पूरा पाकिस्तान बचाना चाहता है, आप उसके दर पे बने हुए हैं कि उसकी पब्लिक के अंदर इतनी इक्विटी जो है वो खराब कर दें। आप मतलब कोई दुश्मनी है इस इदारे के साथ जिसकी यूनिफॉर्म पहन के आप ऐसी बातें कर रहे हैं। लाइक पहले तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कोई आपकी जात पे बात नहीं कर रहा, बट यू डोंट हैव दैट इंप्रेसिव पर्सनैलिटी कि आपको DGISPR बनाया जाए। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, कितने सारे जनरल्स होंगे मिलिट्री के अंदर जिनकी पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक अपीयरेंस, जिनकी एक दिलकश पर्सनैलिटी होगी। मैं शक्ल सूरत की बात नहीं कर रहा, वो अल्लाह ने दी होती है, लेकिन इंसान के चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती है, एक जाज़बियत होती है, एक आपका ऑरा होता है। आप स्क्रीन के ऊपर एक इंपैक्टफुल पर्सनैलिटी क्रिएट करते हैं। आई एम सॉरी टू से यू हैव नन। आपको तो और भी ज्यादा हम्बल होना चाहिए। जितने मीडियोकर परफॉर्मेंस के साथ आपको अल्लाह मियां ने इस जगह तक जैसे भी पहुंचा दिया, अल्लाह मियां ने पहुंचा दिया या जमीनी खुदाओं ने पहुंचा दिया, आपको तो इसमें बहुत हम्बल होकर ये बातें करनी चाहिए। आप किस तरफ को निकल गए हैं?
क्या बातें कर रहे हैं आप, मुल्क के लोगों को बता रहे हैं। अच्छा फिर आप भले ये पीटीएम को कह रहे हैं, लेकिन आपको ये अंदाजा नहीं है कि पश्तून पब्लिक एट लार्ज आपके इस मैसेज को कैसे लेगी। कॉमन सेंस नहीं है कि आप कह रहे हैं कि आपके जो रिसोर्सेज हैं, आपको पता है कि पंजाब के खिलाफ, मैं एक पंजाबी हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि छोटे सूबों के पंजाब के खिलाफ ग्रीवेंसेस हैं, और उसकी वजह भी आपको पता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। आप उनको कह रहे हैं कि आप अपनी मां के जहेज में लाए हुए हैं, मतलब यू आर अब्यूजिंग देम अननेसेसरीली। आपके कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ना है, मतलब क्यों कह रहे हैं आप, करना तो आपने वही है जो आप कर रहे हैं, तो चलें कर लें जो आप कर रहे हैं। तो आपने कहना ये जरूर है, गाली जरूर देनी है लोगों को, इस चीज को आपने फ्यूल जरूर करना है। सो मैं पहले भी सोचता हूं, और मैं क्या, आप तो आपके अपने लोग कहते हैं। मतलब नजम सेठी साहब ने क्या कहा है, ये आप जरा सुन लें और देख लें। नजम सेठी साहब ने फरमाया है कि इनको लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो सिफारशी इनको ओहदा मिला है, इनको मिलना नहीं था ये ओहदा, इनको ये ओहदा इसलिए मिला है कि ये पीटीआई के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, इनमें काबिलियत नहीं। ये मैं नहीं, ये नजम सेठी साहब कह रहे हैं। मेरी जितने भी रिटायर्ड मिलिट्री लेफ्टिनेंट जनरल्स के साथ बात होती है, जो कोर कमांडर्स रहे हैं, बहुत सीनियर, आप में से कईयों के उस्ताद होंगे, खुदा की कसम वो ये कहते हैं कि अगर वो आपका बोर्ड कर रहे होते तो आपको ब्रिगेडियर तक भी ना लेके आते। ये मुझे लेफ्टिनेंट जनरल्स ने, बहुत सारों का मतलब 2 से 3 ने ये बात कही। तो ये नहीं कि आप, हो सकता है मिलिट्री में आप बहुत जबरदस्त हो उस तरफ परफॉर्म करते हुए, ये जो आपकी करंट पोजीशन है इसके ऊपर जो जितनी आपने फ्रस्ट्रेशन फैलाई है, जितनी आपने इल परफॉर्मेंस दी, मैं पुअर परफॉर्मेंस नहीं कह रहा, इल परफॉर्मेंस कह रहा हूं, जितना आप इल परफॉर्म्ड है और इल इन्फॉर्म्ड है, परफॉर्म्ड भी हैं और इन्फॉर्म्ड भी हैं। भला ये बात भी कोई अपने मुल्क के लोगों को करता है कि आपकी मां के जहेज में ये चीज आई थी। अब वैसे कहें कि भाई आप ही के सूबे, इस तरह से बात कर लें या किसी से मशवरा कर लें, आपके आईएसपीआर के अंदर बड़े समझदार लोग होंगे, आपके इदारे में भी होंगे, उनसे मशवरा करें कि भाई मुझे ये बात आई हुई है, मैंने कैसे करनी है। तो आप ये कहें कि पख्तूनख्वा जो है वो पाकिस्तान के गरीब सूबों में से है, वहां की पूरी आवाम का हक है, ये चंद लोग वहां के रिसोर्सेज को जो है वो नहीं कह सकते कि उनको इस्तेमाल नहीं करना, पूरे पख्तूनख्वा का हक है, पूरे पाकिस्तान का एक दूसरे के ऊपर हक है। हम सब भाई हैं, हम सब एक घर में हैं, एक प्लेट में से हमने खाना है। पंजाब के रिसोर्सेज पर भी केपी वालों का हक है, और फलां के ऊपर भी फलां का हक है, फलां के ऊपर भी। तो बात घुमा के पूरी लंबी करके उसको अगर कड़वी गोली देनी है, उसके ऊपर थोड़ी सी मिठास, अगर आप गुड़ खिला नहीं सकते तो बात ही मीठी कर दें। लेकिन मैं हैरान हुआ हूं आपकी इस बात के ऊपर। बहरहाल ये कोई एक बात नहीं है, अगली बात की तरफ चलते हैं। ये एजाज सैयद साहब ने लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर साहब का एक इंटरव्यू किया है, ये जरा आप सुन लीजिए। एजाज सैयद साहब ने जो इंटरव्यू किया है, और आप हैरान हो जाएंगे कि ये वही हैं साहब जो लेफ्टिनेंट जनरल, ये सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल है, और इनके खिलाफ अशफा कामरान गई थी एक खातून लाहौर हाई कोर्ट में, और उन्होंने इनको हटवाने की कोशिश की थी। हाई कोर्ट ने हटा भी दिया था कि ये अपने ओहदे पर गलत तरीके से लगाए गए हैं, मेरिट के खिलाफ लगाए गए हैं, लेकिन फिर इन्होंने मैनेज कर लिया। और अब एजाज सैयद, जिन पर मैं बहुत तनकीद करता हूं और करनी भी मुझे चाहिए, क्योंकि वो आईएसआई के कहने पर पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस लोगों के फीड करने के ऊपर टाउट बन के झूठी खबरें अक्सर फीड करते हैं जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए वो तनकीद अपनी जगह, लेकिन हम उनकी तरह बददियानत नहीं है। आज उनका क्रेडिट बनता है तो क्रेडिट भी अपनी जगह। ये उन्हें मेरा ख्याल कौमी असम्बली में ये ब्रीफिंग देने आए थे, ब्रीफिंग भी किसी बड़े बाइज्जत काम की नहीं थी। 27 लाख पाकिस्तानियों का डाटा चोरी हो गया है, जिसका कोई पूछने वाला नहीं है। इन्हीं की नाक के नीचे लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर, ये रिटायर्ड नहीं है, सर्विंग है, लेकिन सिविलियन कपड़े पहन के फिरते हैं, क्योंकि हमें सर्विंग होते हुए भी वर्दी पहन के सिविलियन ओहदे लेने हैं, लेकिन उनके ऊपर वर्दी पहन के नहीं बैठना, उसमें हमें थोड़ी सी शर्मिंदगी आती है। तो इनके साथ हुआ क्या है, या इन्होंने अपने साथ और अपने ओहदे के साथ, अपने स्टार्स के साथ क्या किया है, ये जरा देखिए। अपॉइंटमेंट का मामला है, कुछ बताएंगे सर, ये इसका क्या हुआ? कमेटी में भी ये मामला उठा सर, आपकी अपॉइंटमेंट खुद भी इलीगल थी, इंटायर मुतनाज़ा तरीके से आई थी, कुछ कहेंगे उसके ऊपर? लेकिन आप पढ़े लिखे आदमी हैं, क्या आपको लीगल अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए थी? जाती तौर पे कोई प्रोसेस नहीं हुआ, कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, कोई ऐड नहीं हुआ? देखिए कि लाहौर हाई कोर्ट में जाइए, वहाँ पे मुनीब चीमा आपके साथ मौजूद है, इनकी इलीगल अपॉइंटमेंट पे भी सवाल उठा है। ऑडिटर जनरल से पूछिए। तो आप चेयरमैन हैं, आपके ऊपर इल्जाम आते हैं? ये मैंने नहीं अपॉइंट किया। अच्छा, तो जो आपकी अपनी अपॉइंटमेंट है इलीगल, मैं आपको बार बार कहा कि इसमें से पूछिए, आप लाहौर हाई कोर्ट में केस है, जाके वहाँ पे देखिए। क्या एक सर्विंग जर्नल को मुनासिब लगता है कि सिविलियन अदारे का सर्रा होना आगे फौज के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद है? इस बार मामले में शायद आपको पता ना हो कि फाउंडिंग चेयरमैन जो नाजरा के थे, उन्हीं से वो गलत काम, टू रॉन्ग्स कहना देखिए। फिर आप डू यू थिंक यू आर क्वालिफाइड? आप शायद मेरी क्वालिफिकेशन का जी मुझे आइडिया है। तो ये इलीगल अपॉइंटमेंट जारी रहेगी? सुन लिया आपने, देख लिया। मेरा नहीं ख्याल इसके ऊपर कोई तबसरे की जरूरत है। ये 2 जनरल्स हैं, एक तरफ लेफ्टिनेंट जनरल शरीफ साहब हैं जो डीजी आईएसपीआर हैं, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी जो कॉमन सेंस की अप्रोच है कि वो पश्तूनों की एक ऐसी पार्टी, मैं उसकी सपोर्ट नहीं करता। आपको पता है मैंने 2 वीलॉग किए थे, मुझे हालांकि मेरे बड़े करीबी दोस्तों ने फोन करके कहा कि आपने ज्यादा हार्ड लाइन ली है पीटीएम के ऊपर। मैंने हमेशा कहा कि वो जहां तक उनके साथ जुल्म ज्यादती की बात है, मैं उनके साथ हूं, लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तान के आइन से बाहर खड़े होकर बात करेंगे, मैं उनके साथ नहीं हूं। मैंने हमेशा उन पर तनकीद की, जब वो फौज के मुखालिफ नारा लगाते हैं, जब वो पाकिस्तान के मुखालिफ नारा लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हैव सम कॉमन सेंस फॉर गॉड सेक। ये आप क्या बातें कर रहे हैं, किस ओहदे पे बैठे कर रहे हैं, किस
फेशियल एक्सप्रेशन के साथ कर रहे हैं, या शायद कैडेट्स के साथ बात कर रहे हैं, या किससे कर रहे हैं। ये बनती नहीं थी आपकी बात, लेकिन उन्होंने की। उसके ऊपर मनीर अफसर साहब ने क्या किया वो भी आपने देखा। और ये उधर कौमी असम्बली में आए हुए थे ये बताने कि 27 लाख लोगों का डाटा चोरी हो गया है। किसी दुनिया में और होता है ये सब जेल में होते, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, और ये काम सब कुछ जो है वो चल रहा है। अच्छा जी, अगली खबर ये है कि ये आपको एक हम सिर्फ जाते जाते आपको सिर्फ ये बताएंगे कि जब हमारी बाजी जो है वो जनीवा में और उसके बाद लंदन में है, और नवाज शरीफ साहब लंदन में है, तो डॉन अखबार ये कह रहा है कि पंजाब के अस्पतालों में जिंदगी बचाने वाली अद्वियात जो इमरजेंसी में दरकार होती हैं, जिंदगी बचाने वाली अद्वियात जो हैं वो पंजाब के हॉस्पिटल्स में मौजूद नहीं है। जब बाजी बड़े फख्र के साथ वो 2 करोड़ रुपए का कोट और 1 करोड़ रुपए का बैग हाथ में पकड़ के ये कह रही हैं कि मेरा ट्रीटमेंट हो रहा है, और उधर पुरफजा मकाम के ऊपर फिर रही हैं, तो उस वक्त पंजाब के हॉस्पिटल्स के अंदर जिंदगी बचाने वाली बेसिक अद्वियात जो है वो मौजूद नहीं है। मैं नहीं कह रहा, ये डॉन अखबार कह रहा है, ये आप खुद देख लीजिए कि ये लोग पाकिस्तान को कहाँ तक ले आए हैं। अमेरिका से काफ़ी सारी खबरें हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की हैं, मार्को रूबियो को ले लें, या एलन मस्क को ले लें, या विवेक को ले लें, और भी बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स हैं जो उन्होंने कर दी हैं। और अभी उन्होंने कैंसस के फॉर्मर गवर्नर को उन्होंने इजराइल में अपना एम्बेसडर भी नॉमिनेट कर दिया है। इसी तरह से उन्होंने यूएन के अंदर जो अपॉइंटमेंट की है, बहुत ही मेजर अपॉइंटमेंट्स है। पाकिस्तानी चौधरी निजामुद्दीन, ये अब इमरान खान से रिलेटेड बात नहीं हो रही, ये जनरल बात हो रही है, जो ट्रंप के आने से जो जाहिर है पाकिस्तान के ऊपर ओवरऑल, इमरान खान जेल में होते या ना होते ये इफेक्ट होने थे। चौधरी निजामुद्दीन के लिए मुश्किल टाइम है, और सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि उनका जो सबसे कीमती असासा ओवरसीज पाकिस्तानी इनके साथ खड़े थे, वो अब इनके साथ नहीं खड़े। एक और जनरल साहब हैं जिनकी आपके सामने एक नेशनल लेवल का स्कैंडल लेके आएंगे अगले व्लॉग में। वो आज मैंने रखना था, लेकिन ये फिर 24 तारीख की कॉल आ गई, तो जो मेरा अगला व्लॉग होगा उसको जरूर देखिएगा। उसमें एक बहुत बड़ा स्कैंडल लेके आ रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम के साथ एक और जनरल साहब जो है वो क्या करने जा रहे हैं। इंतजार कीजिएगा और अगले व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। फिलहाल मैं फिनलैंड के इस एयरपोर्ट पे हूँ। काफ़ी सर्दी है यहाँ पर, बाहर तो, अंदर जाहिर है नहीं है। और बस फिलहाल इतनी ही इन्फॉर्मेशन देता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं देता। कुछ यहाँ से अचीव कर लें तो फिर उसके बाद आपको इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे। फिलहाल मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।